यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है हम लोग गलत गुफा में आ गए हैं। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। इसका मतलब महारानी यहीं पर थी। वो लोग महारानी को लेकर ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, यहीं आसपास ही होंगे। चलो चलो मेरे साथ ढूंढते हैं, आओ। छोड़ो, हमने कहा छोड़ो हमें। मंत्री कारंग का अगला आदेश आने तक हम लोग इसी मंदिर में रुकेंगे और महारानी पर कड़ी नजर रखना। भीमा, सिप्रा, तुम यहाँ पर इस समय? तुम कल रात को कहाँ गए थे? सिप्रा, तुम अंदर जाके सो जाओ। भीमा, मैंने तुमसे पूछा तुम कल रात को कहाँ गए थे? हमने कहा ना, तुम अंदर जाके सो जाओ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम कहाँ गए थे? हम ये बात तुम्हें नहीं बता सकते। भीमा, तुम कल चंद्रसेन के महल में गए थे? क्यों, क्या हुआ? कल रात को कोई चंद्रसेन के महल में घुस गया था। कुछ सैनिकों ने उसे पहचान लिया, लेकिन पकड़ नहीं पाया। उस आदमी की तलाश में सैनिक एक एक घर की तलाशी ले रहे हैं। एक एक घर की तलाशी लो, कोई भी घर नहीं छूटना चाहिए। जल्दी करो, जल्दी। भीमा, तुम छुप जाओ। मैंने कहा ना तुम छुप जाओ। इस घर की तलाशी लो। रुकिए रुकिए आप लोग। क्या बात है सेनापति जी? ये आप लोग यहाँ पे कैसे? कौन कौन है तुम्हारे घर में? बाहर निकालो सबको। हमारे घर में तो कोई नहीं है। बात क्या है मालिक? हमसे कोई भूल हो गई क्या? कल रात तुम कहाँ थे? कल रात को तो मैं घर पे ही था मालिक। कोई अजनबी है तुम्हारे घर में? अजनबी? नहीं मालिक, मेरे घर में मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, बस हम तीन ही प्राणी हैं। हाँ, कुछ दिनों से मेरी भांजी आई हुई। जाओ, घर की तलाशी लो, अभी पता चल जाएगा। भीमा, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम कहीं चले जाओ। हम नहीं जाएंगे कहीं। मैंने तुमसे कहा ना भीमा, तुम कहीं छुप जाओ। हमने कहा ना सिप्रा, हम कहीं नहीं छुपेंगे। भीमा, हम जो कह रहे हैं तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। सरकार, यहाँ कोई है? जो भी है उसे बाहर निकालो। चलो। ये कौन है? ये मालिक, ये मेरी ननद का बेटा है, भीमा। भीमा? हाँ मालिक, ये भीमा है, इनकी ननद का बेटा है। तुम्हारी ननद का बेटा है? हाँ मालिक, अभी कुछ ही दिन पहले हमारे यहाँ आया है। बहुत लोग आते जाते हैं तुम्हारे घर में? हाँ मालिक, वो क्या है मालिक, मुसीबत में लोग अपनों का ही मुंह देखते हैं, और अगर ऐसी हालत में अपने ही मुंह मोड़ लें तो ये तो बात ठीक नहीं है ना मालिक। ठीक है ठीक है, अगर कोई अजनबी दिखाई दे तो हमें तुरंत सूचना देना। ये चोट कैसे लगी? नहीं,
हम निहत्थे और पूजा में लीन इंसान पर वार नहीं कर सकते। विक्रमादित्य, चंद्रसेन का रूप धारण करके मैं ही तुझे जीवन दान देकर आया। अब कैसे लगेगी मालिक? बेचारा अपने मामा को काम करते देख नहीं पाया, ले ली उनके हाथ से कुल्हाड़ी और लगा लकड़ी काटने। अब भला कभी काटी हो तब ना। मालिक अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। अब आप ही बताइए मालिक, जब मेरी ननद मुझसे पूछेगी कि मैंने उसके बेटे से काम क्यों करवाया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? आप ही बताइए ना मालिक, मैं अपनी ननद को क्या जवाब दूंगी? ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी अपराधी को शरण दी तो सूली पर चढ़ा दिए जाओगे, समझे? हाँ मालिक, हमें अगर किसी पर भी तनिक भी शक हुआ ना, तो हम उसे सीधा आपके पास ले आएंगे मालिक। चलो। तू मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, अपना कर्ज वसूले बिना मैं यमराज को भी तुझे यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी, समझा तू? अब चलो अंदर, खड़े खड़े यहाँ। महारानी चली गई। क्या हुआ? महारानी कहाँ चली गई? ढूंढो उसे, वरना हम सब के सब मारे जाएंगे। चलो। आखिर ये महारानी गई कहाँ? इस भयानक जंगल में? ढूंढो उसे। तुम इस तरफ देखो, हम इस तरफ देखते हैं। चलो चलो। सारा जंगल छान मारा, महारानी का कहीं पता नहीं लगा। मंत्री कारंग, नहीं तो हमारी जान ले लेगा। कारंग से पहले सरदार ही हमारी जान ले लेगा। कुछ पता चला महारानी का? शं शनिश्चराय नमः। ये आवाज तो मंदिर से आ रही है। शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ॐ 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 शं शनिश्चराय नमः। महारानी, आज तुमने धरती पर एक और शनिधाम स्थापित कर दिया है। प्रसाद को फेंका नहीं कर।
कौन हो तुम? और यहाँ कैसे आए? मैं रमता जोगी बहता पानी इधर से निकल रहा था। देवी के भजन की आवाज सुनी, अपने आप को रोक नहीं पाया, खिंचा चला आया। और आप लोगों ने ये प्रसाद क्यों गिरा दिया? मेरी मर्जी। प्रसाद का निरादर भगवान के निरादर के साथ साथ प्रसाद देने वाले की आस्था का भी निरादर है, और आस्था का निरादर बहुत बड़ा अपराध है। भगवान अपने निरादर को मनुष्य की छोटी सी भूल समझकर क्षमा कर देता है, और आस्था के निरादर करने वाले को वो कभी क्षमा नहीं करता। बेटी ला, मुझे भी दे दे प्रसाद, ला। हाँ बाबा, लीजिए। ये क्या बेटी, तूने अपने लिए तो कुछ भी नहीं रखा? नहीं बाबा, आज हम कुछ नहीं खाएंगे, हमारा उपवास है। उपवास? हाँ बाबा, आज शनिवार है ना, हमने 51 शनिवार का व्रत करने का प्रण लिया है, और शाम को शनिदेव को भोग लगाने के बाद ही हम कुछ खाएंगे। बहुत आस्था है तेरी शनिदेव पर। हाँ बाबा, हमारे जीवन पे जो संकट मंडरा रहा है उसे अब शनिदेव ही दूर कर सकते हैं। अब तो बस ये देखना है कि शनिदेव की कृपा दृष्टि हम पर कब होती है। तू चिंता मत कर बेटी, तेरी आस्था और विश्वास का फल शनिदेव तुझे अवश्य देंगे। प्रसाद ले लिया ना, अब निकल यहाँ से। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? एक वृद्ध इंसान पे हाथ उठाते हो? चलो चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारा काम हो गया ना? हाँ भाई, मेरा काम तो हो गया, पर अभी तुम्हारा काम होना शेष है। शनिदेव जय जय शनिदेव जय जय जय। अच्छा बेटी। शनिदेव शनिदेव जय 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 शनिदेव। शनिदेव शनिदेव जय 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 शनिदेव जय जय शनिदेव। महारानी की कुंडली में शनि 10वें स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। इससे महारानी को लाभ तो अवश्य हुआ होगा, और महाराज उनके लिए समय ठीक नहीं है। आचार्य! आचार्य! राजकुमारी आप? आचार्य जी, माँ का कुछ पता चला? हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। घबराओ मत राजकुमारी, सब ठीक हो जाएगा। धीरज रखिए राजकुमारी, हमें महाकाल पर पूरा भरोसा है। महाराज और महारानी दोनों सकुशल लौट आएंगे। हमें लगता है अब जो भी करेंगे काका महाराज ही करेंगे। काका महाराज? हाँ, हमने उन्हें उज्जैनी बुलाने के लिए संदेश भेज दिया है। यह आपने क्या किया राजकुमारी मंजरी? उन्हें यहाँ बुलाने से पहले कम से कम हमसे पूछ तो लिया होता। वो हमारे अपने हैं, उन्हें बुलाने के लिए हमें किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। पता नहीं उन्हें हमारा संदेश मिला या नहीं। काका महाराज, पता नहीं अभी और कितने संकट लिखे हैं उज्जैनी के भाग्य। काका महाराज,
उज्जैनी से आए हो? जी काका महाराज, आपके लिए उज्जैनी से संदेश है। उज्जैनी से संदेश? काका, आपको देशद्रोह के जुर्म में देश से निकाला जाता है। वो भी हमारे लिए? आदरणीय काका महाराज, उज्जैनी संकट में है। माँ और पिताजी दोनों कहीं लापता हो गए हैं। उनका कुछ पता नहीं चल रहा। हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप तुरंत उज्जैनी आ जाइएगा। आपकी बेटी मंजरी। इसका अर्थ है विक्रमादित्य उज्जैनी में नहीं है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अरे ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हें नहला रही हूँ। और क्या कर रही हूँ? तुम चली जाओ यहाँ से। क्यों जाऊँ? तुम घर का सारा काम करते हो। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? अरे सिप्रा, ये क्या कर रही हो तुम? हमने कहा ना, यहाँ से चली जाओ। क्यों जाऊँ? नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगे? तो ठीक है, हम ही यहाँ से चले जाते हैं। इतनी बार इस शिप्रा की बच्ची को समझाया कि भीमा से दूर रहे, और इसे अक्ल नहीं आती। भीमा से शादी मैं करूंगी। ये तुम क्या कर रही हो? आज तो हमने तुम्हारे ये मटके फोड़े हैं, मगर हमारी एक बात का ख्याल रखना। अगर तुम अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आई ना, तो एक दिन हम तुम्हारी जान ले लेंगे। समझी तुम? अगर तुम अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आई ना, तो एक दिन हम तुम्हारी जान ले लेंगे। समझी तुम? अगर तुम अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आई ना, तो एक दिन हम तुम्हारी जान ले लेंगे। समझी तुम? प्रणाम मंत्रीगण। बताइए, आपकी क्या समस्या है? आप हमारी पीड़ा नहीं समझ रहे हैं महामंत्री कारंग। महाराज के न होने से सारे राज्य में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। लगता है अब हमें अपना व्यापार उज्जैनी छोड़कर किसी और राज्य में स्थापित करना पड़ेगा। नहीं, किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। काका, आपको देशद्रोह के जुर्म में देश से निकाला जाता है।
नहीं। आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? रोते नहीं, हम आ गए हैं ना। अब सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। मैं पूछता हूं आप सभी लोगों से, आप लोगों ने हमें पहले इस बात की सूचना क्यों नहीं दी कि विक्रमादित्य उज्जैनी में नहीं है? वो तो हमें मंजरी के पत्र से ज्ञात हुआ, वरना इस अनहोनी का तो पता ही नहीं चलता। बताइए, हमें पहले सूचित क्यों नहीं किया गया? आपको इसलिए सूचित नहीं किया गया था क्योंकि महाराज विक्रमादित्य ने आपको देश निकाला दे दिया था काका महाराज। काका, आपको देशद्रोह के जुर्म में देश से निकाल दिया जाता है। देश निकाला? अब उसकी याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कारंग, क्योंकि उसी देश निकाले के कारण उज्जैनी का नाम मेरे हृदय से मिट गया था। तो फिर आप यहाँ क्या करने आए हैं काका महाराज? क्या करने? हम यहां आए हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, और यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से हमें अधिकार राट रोक सकता है, राट रोक सकता है, राट रोक सकता है, राट रोक सकता है। आज से उज्जैनी पूरी तरह से सुरक्षित 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 ये नहीं हो सकता। महाराज का विवाह, ये बहुत बड़ा अपशकुन है। ये नहीं हो सकता। हमारी रक्षा करना शनिदेव। अगर ऐसा हो गया तो हम मर जाएंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः। हरी काका, अरे ओ हरी काका। अरे कौन है भाई? अरे भाई आओ तो सही, तब बताए ना। आता हूँ जरा ठहरो। अरे क्या हरी काका, आपका घर ढूंढते ढूंढते मेरे पैर थक गए। माफ करना भाई, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कौन हो तुम? लो, मुझे नहीं पहचाना? अरे हरी काका, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, दुनिया के सारे नाई राम जी के भाई।
मैं हूँ दयाराम नाई। दयाराम नाई? आपके मामा की मौसी के बेटे के ससुर ने मुझे यहाँ भेजा है। मामा की मौसी के बेटे के ससुर, यानी कि तुम भांडिया से आए हो? बिल्कुल सही पहचाना काका। अरे तो यहाँ क्यों खड़े हो? आओ आओ, अंदर आओ। हाँ चलो चलो। आओ आओ, बैठो। हाँ दयाराम नाई, अब बताओ कैसे आना हुआ, और भांडिया में सब ठीक ठाक है ना? हे काका, सब राम जी की माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है, सब मंगल है काका। अरे काका, ये आपकी बेटी है? हाँ हाँ, मेरी बेटी। आपकी बेटी के लिए रिश्ता लाया हूँ। सच? आलूलिका बेटी। जी बाबा। बेटी यार अपनी माँ को तो भेज। जी बाबा। भीमा, जरा इधर आओ। इनके लिए अंदर से कुछ खाने पीने के लिए लेके आ रहा हूं। माँ, तुम्हें बाबा ने बाहर बुलाया है। अलोलिका, बाहर कोई आया है, कुछ खाने के लिए मिलेगा? अलोलिका, हम तुमसे ही बात कर रहे हैं। लड़का बहुत संस्कारी है काका। सुबह उठता है, माता पिता के चरण छूकर ही अपने कार्य पर निकलता है। सच? भाई वाह, लड़का तो बहुत ही अच्छा है। दयाराम नाई, तुमने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी। ओह, भीमा आ गया। लो, पानी पियो और गुड़ खाओ। गुड़ है काका? गुड़ तो मुझे बहुत पसंद है। लाओ भाई लाओ। अजी सुनते हो? आया। मैं अभी आया। हाँ जाओ काका। ये कौन है काका? ये भीमा है, बेचारा वक्त का मारा है, हमारा यहीं रहता है, घर के छोटे मोटे काम कर दिया करता। मतलब ये आपका नौकर है? नहीं नहीं, वो बस तुम्हारे पास सारा दिन बातें करने के अलावा और कोई काम है कि नहीं? अरे भाग्यवान, तुम्हारे मायके की बातें चल रही हैं। ये दयाराम है, तुम्हारे मायके से आए हैं। क्या हो गया मेरे मायके में? कोई बुरी खबर तो नहीं है? मैं क्या करूं? अरे भाग्यवान, तुम तो बेकार में डर रही हो। ये तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता लेके आए हैं। क्या? हाँ हाँ। आलूलिका के लिए? हाँ हाँ। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे काकी, लड़का कमाऊ है, अच्छे खासे घर का है, 60 बीघा खेत है, और क्या चाहिए? आपकी बेटी राज करेगी, राज। 60 बीघा खेत? जो रिश्ता मैं तय करवाता हूँ, वहाँ दान दहेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो घर तो वैसे ही खुशियों से भर जाता है। इधर आ।
अब खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? जल्दी जाओ और ये रिश्ता तय करके आओ। दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अरे हमें दान दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ आज ही चले जाओ, इस करमजली से भी छुटकारा मिल जाएगा हमें। अरे भाग्यवान, चला जाऊंगा। तुम तो हथेली पे सरसों जमाने वाली बात करती हो। दयाराम, सच तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है मेरे पे। नहीं काका, मैं किसी पर उपकार नहीं करता। मैं तो सिर्फ राह दिखाता हूं। बाकी जिसको जो करना है स्वयं करना होता है। अगर आपको लड़का देखना है तो कल मैं उसी गांव जा रहा हूं, आप मेरे साथ चल सकते हैं। हाँ, ले जाइए आप इन्हें अपने साथ। दयाराम, आज रात को यहीं आराम करो, कल मैं आपके साथ चलता हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। यही कमी है आप लोगों में। वैसे तो नीति की बातें करते हैं, परंतु समय आने पे स्वयं नीतियों की अवहेलना करते हैं। नहीं, 9 रत्न, 9 बुद्धिजीवी, 9 ज्ञानी हैं आप लोग, परंतु सब के सब मिलके एक विक्रमादित्य की कमी पूरी नहीं कर पा रहे। एक विक्रमादित्य की। एक तरह से आप ठीक ही कह रहे हैं काका महाराज। हम 9 तो क्या 900 ज्ञानी मिलकर भी महाराज का स्थान नहीं ले सकते। कालिदास ये ज्ञान की बात है। विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी होने के बावजूद उज्जैनी का सिंहासन अभी तक खाली पड़ा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है काका महाराज, किंतु राजकुमार आदित्यवर्धन अभी बहुत छोटे हैं। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ यह हुआ कि इस राज सिंहासन पे कोई नहीं बैठेगा, ये खाली रहेगा। कोई नहीं बैठेगा इसमें? जवाब दीजिए। आप स्वयं ही क्यों नहीं बैठ जाते सिंहासन पर? ब्रहरुचि, आज के बाद दरबार में ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी, वरना लोग ये कहेंगे कि अवसर मिलते ही काका महाराज उज्जैन के सम्राट बन बैठे। अगर सिंहासन पे कोई बैठेगा तो विक्रम का पुत्र आदित्य। यही तो मैं भी कह रहा हूं कि आने वाली पूर्णिमा को ही शुभ मुहूर्त है आदित्य वर्धन को युवराज बनाने के लिए। आने वाली पूर्णिमा की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हमें जल्द से जल्द आदित्य वर्धन को गुरुकुल से लाके यहां सिंहासन पर बिठाना होगा। हे शनिदेव, ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं? आज हम आपको क्या भोग लगाएं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। महारानी मदन लेखा, हम तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और इस भक्ति का फल हम विक्रमादित्य को दे रहे हैं। इसी भक्ति के कारण हम तुम्हारे पति को अलोलिका से बचाने नाई बनकर हरिया के घर रिश्ता लेकर पहुंचे हैं। अन्यथा विक्रमादित्य के पिछले जन्मों के कर्म तो ऐसे हैं कि उसे 7.5 के 7 साल भूखे प्यासे तिल तिल कर जीवन जीना था। महारानी मदन लेखा, हम शिव जी के दिए न्याय के सिंहासन से बंधे हैं। कर्मों के दंड को क्षमा तो नहीं कर सकते, पर तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल विक्रमादित्य को अवश्य देंगे। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम चाहे जो कुछ कर लो, पर हमारा निर्णय अटल है। हम इस निर्णय विर्णय के बारे में कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुमसे शादी करके रहेंगे। तुम समझते क्यों नहीं? तुम तो ये भी नहीं जानते कि हम कौन हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं। तुम सिर्फ इतना जान लो
कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, हम तुमसे शादी करके रहेंगे। हम तुमसे शादी करके रहेंगे, शादी करके रहेंगे, शादी करके रहेंगे। अलोलिका, हमारी शादी हो चुकी है। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ लोलिका, हमारी शादी हो चुकी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम हमसे झूठ कह रहे हो। तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई। तुम हमसे ये सब कुछ इसलिए कह रहे हो ना, ताकि हम तुम्हारे पीछे ना पड़े। हम सब समझते हैं। नहीं अलोलिका, हमने हमारे जीवन में कभी झूठ नहीं कहा। भीमा, तुम भी हमारी एक बात जान लो। हमने जिस चीज को पाने की कोशिश की है, उसे हर कीमत पे हासिल किया है। तुम्हारी शादी हुई है या नहीं हुई है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर हमारी शादी होगी तो सिर्फ तुमसे होगी। और एक बात, अगर तुमने हमारी ये बात नहीं मानी तो ये जान लो कि आलोलिका कुछ भी कर सकती है। समझे तुम? कुछ भी